सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, जैसे आप सभी हर रोज़ आनंद लेते हैं मन के पार पुस्तक, जिसमें परम पूज्य प्यारे लाल जी ने हमें सतगुरु की शिक्षा के साथ साथ अपने गहन अध्ययन तथा जीवन के अनुभव का भी लाभ प्रदान किया है। सहज समर्पण, प्रेमा भक्ति, चिंतन मनन, समदृष्टि इत्यादि से लेकर पाप पुण्य, संतोष तथा आशीर्वाद जैसे विषयों पर गहन चर्चा की है। आप जी इस पुस्तक के एक एक वचन का आनंद लें। अगला टॉपिक है पूर्ण स्वीकृति ही तथाता की जनक। जब मनुष्य सोचता है कि यह भविष्य का निर्माण कर सकता है, तब मनुष्य करता हो गया। फिर परिणाम कोई भी आएगा तो मनुष्य कैसे राजी होगा। अब परिणाम अगर अनुकूल न आएगा तो मनुष्य को ये ख्याल आएगा कि ये ठीक से कर्म नहीं कर पाया जैसे कि इसे करना था, इसीलिए जो होना था वही नहीं हुआ, या फिर दुनिया मनुष्य के विपरीत है और शत्रु है। लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। मानो मनुष्य फिर परिणाम को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि मनुष्य का मन हमेशा बंटता है। ये मनुष्य को कहता है कि थोड़ी कोशिश करके देख लेते हैं, शायद कुछ अपने करने से मिल जाएगा, और अगर कुछ न मिलेगा तो शांति ग्रहण कर लेंगे। यानी मनुष्य ने ये जो चेष्टा की कुछ पाने की, इस चेष्टा में ही छिपा है वो तत्व जो अब मनुष्य को परिणाम स्वीकार नहीं करने देता। या यूँ भी कहा जा सकता है कि यह जो कुछ कर्ता भाव से करने की वृत्ति है, वही मनुष्य के लिए अशांति ले आती है। अंततः आम मनुष्य के मन के पास आमतौर से दो तरह के ही उपाय हैं। एक तो जैसे आदमी जानवर को हाँक कर ले जाता है, पीछे से डंडा मारता है तो जानवर चलता जाता है। दूसरी विधि है कि घास जानवर को दिखाते जाएं, ये मनुष्य के पीछे चलता जाएगा। मानो या तो परिस्थिति में ज़बरदस्ती का धक्का हो या फिर परिणाम की आशा हो, आशा रूपी घास दिखाई पड़ती हो। इन दो उपायों में हम अक्सर चलते हैं, क्योंकि कर्तापन मन को चलाने का एकमात्र सूत्र है जो संसार से आता है। ऐसे समझौते मन में जगत में अक्सर होते रहते हैं। यानी अगर पीछे से पति पत्नी, बच्चे वाले, रिश्तेदार या कोई परिस्थिति धक्का न दे तो भी जरा चलना मुश्किल हो जाएगा। या फिर आशा रूपी घास आगे आगे न दिखती हो तो भी चलना जरा दुष्कर हो जाएगा, क्योंकि अहंकार पशु है और ये केवल पशु की भाषा ही समझता है। अब सत्य के जगत में कभी कोई समझौता नहीं होता। मानो आध्यात्मिक जगत में अहंकार से ऊपर जाने का उपाय मौजूद है, और ये है आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण सतगुरु ही प्रदान करता।
जाता है वहाँ न तो पीछे से किसी को कोई धक्के का कोई सवाल है और न ही वहाँ आगे कोई परिणाम का सवाल है। मानो जैसे कोई एक फूल खिला हो और इससे सुगंध बिखर रही है। फूल की ये सुगंध इसलिए नहीं क्योंकि रास्ते से गुजरेंगे। फूल के लिए कोई रास्ते से न कोई गुजरे या सुगंध देता ही चला जाता है। फूल का अर्थ ही सुगंध का होना है। यही हालत एक नदी की है, ये बहती ही चली जाती है। इस प्रकार जीवन का अर्थ कर्म है। हम जीवित हैं, जीवित होने का अर्थ कर्म है और ये कर्म भीतर से आ रहा होता है, परमात्मा से आ रहा होता है। मानो असल जीवन का भीतर से जीने का उपाय है, पीछे आगे का कोई सवाल नहीं। आदमी कुछ करे बिना रह नहीं सकता, इसे कुछ करना ज़रूरी होगा, मगर अपने आप को कर्ता ना मानकर यानी सब कुछ छोड़ दे। इस प्रभु पर ये जो करवाए मनुष्य करे, जो प्रभु दे ये ले ले। जब हम कर्म प्रभु पर छोड़ देंगे तभी फल भी इस पर छूटेगा, क्योंकि अगर कर्म कर रखेंगे अपने हाथ में और फल छोड़ेंगे प्रभु पर, तो ये एक प्रकार की बेईमानी हो जाएगी। मानो इस सूरत में हमने ईश्वर को भी धोखा देना शुरू कर दिया। अब इसे ये मतलब नहीं है कि मनुष्य से कर्म छीना लिया जाता है, सिर्फ मनुष्य से कर्ता भाव छीना जा रहा है, कर्म नहीं छीना जा रहा होता। अब मज़े की बात ये है कि जिसका कर्ता भाव शांत हो जाता है वो इतने कर्म कर पाता है जितने आम हालत में वो नहीं कर पाता, क्योंकि आम हालत में मनुष्य को अपने साथ कर्ता भाव का बोझ को भी ढोना पड़ता है। मानो अहंकार में मैं को काफ़ी ढोना पड़ता है और मनुष्य की शक्ति काफ़ी मात्रा में इसमें अहंकार में खर्च हो जाती है, जबकि अकर्ता भाव में मनुष्य के पास केवल निष्काम कर्म रह जाता है और इस सूरत में मनुष्य की शुद्ध ऊर्जा निष्काम कर्म बन जाती है। और अगेचर ऐसा कर्म तो मनुष्य से ही होगा, फिर भी मनुष्य इस प्रकार के कर्म को करने वाला नहीं होता। उदाहरण के तौर पर नदियाँ बह रही हैं, अगर नदी को ख्याल आ जाए तो इसे फला जगह जाकर सागर में गिरना है तो नदी पागल सी हो जाएगी, मगर नदी बहती चली जा रही है, कहीं कोई फिक्र नहीं कि इन्हें कहाँ गिरना है, पूर्व में गिरना है या पश्चिम में जाना है, बंगाल की खाड़ी में गिरना है या फिर अरब सागर में। नदी तो बस बहती चली जा रही है और अपने बहाव से पहाड़ों को काटती चली जा रही है। और अगर रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो नदी किनारा कट कर गुजर जाती है और फिर एक दिन सागर में जाकर गिरती ही जाती है। ये स्पष्ट है कि नदी कभी बेचैन नज़र नहीं आती। अग्रेचर इससे यात्रा काफ़ी लंबी होती है, फिर भी नदी बेचैन नहीं है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देता है वो भी ऐसी ही सांसारिक यात्रा करता है। इसका पक्का विश्वास होता है कि परमात्मा ने जो भी दिया है अर्थपूर्ण है, इसमें किसी भी चीज़ का इनकार करना परमात्मा का ही इनकार है। और इस तरह से जब मनुष्य सबको स्वीकार कर लेता है तब एक अपूर्व क्रांति घटित होती है।
काम राम बन जाता है, क्रोध करुणा बन जाता है, द्वेष और ईर्ष्या रूपी कांटे प्रेम के फूलों की तरह खिलने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति का कर्म तो बहुत होता है, लेकिन इसमें कर्तापन का लेप नहीं होता, कोई चेष्टा नहीं होती। मानो इस शून्य अवस्था में जो आदमी पूर्ण सतगुरु की पार कृपा से खड़ा हो जाता है, वही परमात्मा को पूरे का पूरा स्वीकार करता है, वही आत्मिक आनंद को उपलब्ध होता है। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाया है, भाणा मन्ने निरंकार दा सतगुर ते विश्वास करे, कही अवतार सदा होए सुखिया, देवलोक विच वास करे। तथाता आध्यात्मिक में साक्षी भक्त के लिए पहला कदम है, दूसरा कदम सजगता है, ये साक्षी से भी गहरा कदम है। तीसरा कदम तथाता, ये सबसे कठिन मगर श्रेष्ठतम कदम है। साक्षी भाव में हम दृष्टा होते हैं, जो हो रहा है बस हम उसे देख रहे होते हैं, मगर हो सकता है कि जो हो रहा है इसे हम राजी ना हो रहे हों। सजगता में जो भी हम कर रहे होते हैं, करते समय हमें इसका पूरा पूरा होश होता है, मगर तथाता का अर्थ है परम स्वीकृति, मानो कोई शिकायत नहीं। जो भी है, दुख है, मृत्यु है, प्रिय से मिलना है, बिछुड़ना है, जो भी है हम इसके लिए पूरे राजी हैं। यानी हमारे प्राणों के किसी भी कोने में से कोई शिकायत, कोई इंकार, इस प्रकार का कोई भी भाव नहीं होता। तथाता मानो पूर्ण आस्तिकता। तथाता का अर्थ है सरमाथे रखना, बुद्धि और हृदय दोनों से ईश्वर की रज़ा को प्रसन्नता से मानना। जो वक्त के पूर्ण सतगुरु के आदेश को सरमाथे पर रखकर जीवन व्यतीत करने की कला सीख लेता है, वही तथाता के असल अर्थ को समझ पाता है। देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जिवे चलांदा है, हुकुम इहां दा सिर मत्थे धर के गुरसिख चलदा जांदा है। मानो जिसका कहीं भी प्राणों के किसी कोने में किसी प्रकार का विरोध नहीं, जिसकी हर श्वास राजीपन की श्वास है, वाकई ही ऐसा भक्त पूरी स्वीकृति की मूर्ति होता है। जो भी है ये जगत जैसा भी है सब ठीक है, सब कुछ ही ठीक है। अब सुख को हम स्वीकार कर लेते हैं, मगर दुख को कौन स्वीकार कर पाता है। महात्मा फरमाते हैं कि दुख तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक इसकी स्वीकृति न हो जाए। इस जीवन के आध्यात्मिक विकास में दुख का यही मूल्य है। जीवन की इस योजना में दुख की यही सार्थकता है कि जिस दिन दुख भी स्वीकृति होता है, उसी दिन जीवन में परमानंद की वर्षा हो जाती है। उदाहरण के तौर पर फूल तो कोई भी स्वीकार कर लेता है, सवाल तो कांटों को स्वीकार करने का है। इसी प्रकार जीवन को तो कोई भी स्वीकार कर लेता है, आलिंगन कर लेता है, सवाल तो मृत्यु को आलिंगन करने का है। तथाता का अर्थ है सब इसमें भर के कुछ निकल नहीं देना चाहिए, सब पूरे की स्वीकृति, और ऐसी स्वीकृति साक्षी भाव के बाद पूरी सजगता में हो जा सकती है। ऐसी स्वीकृति जब कहीं किसी के प्राणों में बस जाती है तो
इसके प्राणों में अनंत आनंद का नृत्य शुरू हो जाता है। इसके जीवन में बांसुरी बजने लगती है। इस संगीत की जो शून्य है, इसके जीवन में जो वाणी बजने लगती है, जिस पर कोई तार नहीं है, जिसके जीवन में ऐसी सुगंध छूटने लगती है, जिसमें कोई फूल नहीं है पीछे। अब तथाता का मतलब है जो भी आ जाए सब पूर्ण तौर पर स्वीकार है। ऐसी मनोस्थिति के बारे में संपूर्ण अवतार वाणी फरमा रही है। जो कुछ भी रब कर देंदा ਏ इसनों मीठा लगदा ਏ जिस दे दिल विच 24 घंटे नाम दा दीवा जलदा ਏ। इसी प्रकार ऐसा समझे कि हम नदी में एक नाव चला रहे हैं और अगर एक और खाली नाव दूसरी तरफ से आकर हमारे नाव को टकरा जाए तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे। हम चुपचाप इस घटना को स्वीकार कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन भूलवश अगर उस नाव में एक आदमी बैठा हो और बहुत कलेश हो जाएगा। खाली नाव तो हमने माफ़ कर दिया, परंतु दूसरी हालत में नाव में बैठे आदमी को हम माफ़ नहीं कर सकेंगे। खाली नाव को हमने इसलिए माफ़ कर दिया, स्वीकार कर सके, क्योंकि इसे अस्वीकार करने का कोई उपाय नहीं था। मगर नाव में बैठे आदमी को माफ़ करना मुश्किल था। अब तथाता का अर्थ है कि नाव चाहे खाली टकराए या नाव में कोई आदमी बैठा हो, अगर ये टकरा जाए तो हमारे मन में दोनों बात एक सी हो तो तथाता है। मैं दरिया हूँ, मेरे लिए दोनों किनारे एक हैं। और अगर जरा सा भी फर्क रह जाए तो तथाता चूक हो गई। इस जगत में जो भी हो रहा है हमारे मन में इसके लिए अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर सागर में लहरें उठ रही हैं, हवाओं में तूफान आ रहा है, वृक्षों पर फूल लग रहे हैं, आकाश में तारे चमक रहे हैं, कोई आदमी गाली दे रहा है, कोई आदमी गीत गा रहा है, मानो ये जो सारा विराट है, अनंत है, हम ऐसे का ऐसे को पूर्ण तौर पर हम राजी हैं, यानी एक शून्य व्यक्तित्व है। फिर एक जीता जागता शून्य, एक शून्य जिसके चारों तरफ हड्डी मांस मंजा है, इस शून्य की तरह हो जाता है। इस सूरत में फिर कोई साधना नहीं होती, फिर स्वरूप हो जाता है, मानो फिर तीर चलाने नहीं पड़ते, चलते हैं जैसे श्वास लेनी नहीं पड़ती, अपने आप आती जाती रहती है। इसी प्रकार फिर हृदय की धड़कन जैसे चलती है, चलानी नहीं पड़ती, ऐसे ही जीवन का सब चलता है, चलाना नहीं पड़ता। फिर भीतर चलने वाले का भाव ही खो जाता है, कर्ता का भाव खो जाता है। फिर भीतर जो शिकायत करने वाला होता है वो खो जाता है। अंत में कहना पड़ेगा कि आध्यात्मिक में तथाता एक परम उपलब्धि है। ये जीवन की अंतिम गहराई में उतर जाना है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। जैसे एक सूफी कवि ने ठीक ही कहा है, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। यही तथाता का वर्णन किया गया है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।